दोस्तों एमसीयू में स्ट्रॉन्गेस्ट मेटन कौन सा है? जब से ऐसी न्यूज आई है कि इटर्नल्स मूवी के टियामुट को कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में दिखाया जाएगा और वो अब एक आइसलैंड बन चुका है और वहाँ पर एडमेंटियम है, तब से सभी लोग ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि वाइब्रेनियम और एडमेंटियम में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल है। पर यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि वाइब्रेनियम और एडमेंटियम से भी ज्यादा, यानी कि इन दोनों से भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग मेटल अभी एमसीयू में है। नहीं, मैं उरू की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस मेटल का नाम है डार्गोनाइट। दोस्तों ये मेटल मार्वल कॉमिक में तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एमसीयू में भी एग्जिस्ट करता है और मार्वल कॉमिक में डार्गोनाइट एडमेंटियम से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसका कॉमिक में एक और नाम होता है डार्गो केटोर, जो कि अर्थ 8710 के थॉर के पास होता है। और यारो कॉमिक में एक बार मेजर वेंस एक बंदा है जिसका सूट एडमेंटियम से बना होता है और उसमें डार्गोनाइट से छेद हो जाता है, मतलब भाई होल हो जाता है। और ऐसा मानना है कि ये मेटल फ्यूचर से आया, यानी कि 31 सेंचुरी से। और चूंकि अब एमसीयू में कैंग द कॉन्करर आ रहा है, तो भाई इसका एमसीयू में होना और भी ज्यादा सेंस बनाता है। अब क्योंकि यहाँ पर डार्गोनाइट एडमेंटियम में छेद तो कर सकता है, पर इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी अवेलेबल है, क्योंकि ये मेटल दूसरे यूनिवर्स का है मार्वल कॉमिक में। तो क्या पता ये उरू मेटल की तरह हो, पर यहाँ पर इसका नाम कुछ चेंज है। और यारो ऐसा भी कहते हैं कि ये एक मिश्र धातु है, यानी कि वाइब्रेनियम और एडमेंटियम के मिश्रण से बना हुआ है। लेकिन जो भी है ये वाइब्रेनियम और एडमेंटियम दोनों से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब बात करते हैं इसके एमसीयू में अपीयरेंस की। तो यारो ऐसा पॉसिबल है कि डार्गोनाइट को हम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इंड गेम में देख चुके हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी वॉर में वाइब्रेनियम में छेद भी किया गया, यानी कि भाई गड्ढा किया गया है और मिटाया भी गया है। इन्फिनिटी वॉर में जब कार्वस ग्नेव का हथियार विजन की बॉडी को चीर देता है, अगर आपको ये बहुत छोटी बात लग रही ना, तो भाई विजन की बॉडी बनी हुई है वाइब्रेनियम के मिक्सचर से, मतलब भाई वाइब्रेनियम है उसकी बॉडी में। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा डिबेट कर सकते हैं कि कार्वस का जो हथियार था वो भी वाइब्रेनियम का था, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो जब सूरी विजन के सिर से माइंड स्टोन को हटाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर सूरी के गैजेट भी वाइब्रेनियम से बने हुए थे, लेकिन इसका जो असर होता है वो सेम नहीं होता है। दोस्तों वाइब्रेनियम को बनाया गया है किसी भी सदमे या फिर एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए, और उसके बाद वो उसी से अटैक करता है, उसको एनर्जी को एक पास में इकट्ठा करता है और फिर वो उसको रिलीज करता है। तो यारो इसके अकॉर्डिंग कार्वस के हथियार को विजन की त्वचा में छेद नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा किया। और वहीं पर एवेंजर्स इंड गेम में थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के कैप्टन अमेरिका के वाइब्रेनियम की शील्ड को तोड़ दिया था अपने तलवार की हेल्प से, यानी कि भाई अपने हथियार से। तो यानी कि भाई उसका जो हथियार है वो वाइब्रेनियम से ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया। तो चूंकि यहाँ पर कॉमिक में डार्गोनाइट फ्यूचर से आया था, तो क्या पता मैड टाइटन पर कैंग का कोई वेरिएंट आया हो, या फिर कोई और आया हो टाइम ट्रेवल करके, या फिर मल्टीवर्स में ट्रेवल करके, और उससे ही डार्गोनाइट थैनोस को मिला होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और यारो ऐसे रूमर्स भी है कि थैनोस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में दोबारा से रिटर्न करने वाला है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि वो थैनोस एमसीयू के मेन यूनिवर्स का होगा या फिर किसी और यूनिवर्स का। तो यारो आप लोग बताओ अपना ओपिनियन कमेंट में। और भाई यहाँ पर सभी लोग डिबेट तो कर रहे हैं वाइब्रेनियम वर्सेस एडमेंटियम पर, तो यारो आपके अकॉर्डिंग क्या डार्गोनाइट अभी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं? भाई मेरे अकॉर्डिंग तो करता है। तो यारो अगर आप लोग का भी दिन मेरी ही तरह सुपर हीरोज के लिए धड़कता है ना, तो भाई ये मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।